हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी। डियर, अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे बीसीसीएलई इंजीनियरिंग का रैंक कार्ड जो है वो हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस पे जो है हम लोग आज बात करेंगे रैंक कार्ड पे कि आपका कितने रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा। रैंक के अकॉर्डिंग जो है 3-4 सवालें जो है वो सारे लोगों के मनों में थी और कई सारे सवाल व्हाट्सअप पे लोग स्टूडेंट पूछे हैं कि क्या सर मेरा रैंक 400 के अंदर है, 500 के अंदर है, मुझे कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, 2000 के अंदर है। तो वो सारे सवालों का जवाब आपको देंगे कि रैंक जो है वो कैसे बनता है और रैंक जो आपका शो कर रहा है वो किस कैटेगरी से आपको जो है वो रैंक शो कर रहा है। क्या ओवरऑल इंजीनियरिंग का है, पैरामेडिकल फार्मेसी भी इसमें इंक्लूड है, या ब्रांच वाइज जो है वो रैंक दिया गया है। ठीक है, लेकिन वो सारे डाउट जो है अभी आपको मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, साथ साथ आपका यह भी सवाल है कि जो रैंक आपको दिया हुआ है, ठीक है, यूआर और कैटेगरी से, ठीक है, यूआर मतलब अनडिजर्व और कैटेगरी से जो आपका कास्ट जो है बिलोंग करते हैं उससे दिया हुआ है। ठीक है, तो वो रैंक जो है वो ब्रांच वाइज है या टोटल ओवरऑल पूरा इंजीनियरिंग वाइज है, वो सारे चीज़ें क्लियर करनी है। और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कई लोगों का सवाल ये था कि आपका जो रैंक है, ठीक है, रैंक जो आपका बना हुआ है उसमें लोग कह रहे हैं कि अगर ब्रांच मेरा, अगर कोई पर्टिकुलर कोई एक ब्रांच को आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल लेना चाहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में जो सीटें की संख्या है मैक्सिमम जो है वो 200 अभी जो शो कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ सीटें जो है इंजीनियरिंग में 1000 समथिंग जो है, ठीक है, 1000 के ऊपर थोड़ा सा 1100 के लमसम आपका सीटें जो है अभी तक जो है शो कर रहा है सीट मैट्रिक्स के अनुसार। ठीक है, आगे ये सीट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, और बढ़ेगी, इंक्रीज करता है ये सीटें। ठीक है, ये कंफर्म रहिए। तो ये जो 1000 है और कितने लोगों का जो रैंक आया हुआ है वो 1200 है, 1400 है, 1500 है। ठीक है, तो उसको ये चीज़ें बार बार वो प्रेशराइज और टेंशन में आ रहा है कि सीट तो है 1000 ही, सीटों की जो संख्या वो सिर्फ 1000 है, लेकिन मेरा रैंक 1000 से ऊपर है, तो क्या मुझे एडमिशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ों को हम क्लियर करेंगे कि कैसे आपका एडमिशन होगा ऊपर है तो भी। ठीक है, और साथ साथ ब्रांच वाइज भी आप लोग देखिएगा। तो ब्रांच में अगर आप पर्टिकुलर कोई एक ब्रांच, जैसे अगर आप सिविल लेना चाहते हो तो सिविल में जो है सीटों की संख्या मैक्सिमम 200 होगी, अभी शो कर रहा होगा 200, लेकिन आपका जो रैंक बना हुआ है यूआर या आपको कैटेगरी से, उसमें रैंक आपको कितना बना हुआ है, उसमें रैंक आपको मान लीजिए 200 प्लस है। ठीक है, यानी कि 250 है, 300 है, 400 है, 500 है। वो लोग को भी मैंने बोला कॉलेज मिलेगा, तो कैसे मिलेगा, वो सारे चीज़ आपको एक एक करके आपको डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन आपके लिए होने वाला है। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह के न्यू अपडेट, न्यू इन्फॉर्मेशन जो भी बीसीसीएल बोर्ड की तरफ से आएगी, इसके आगे की प्रोसेस, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, सीट अलॉटमेंट कैसे होगा, वो सारे चीज़ एक एक इन्फॉर्मेशन, एक एक अपडेट जो आएगी बोर्ड की तरफ से आपको मिल जाएगा चैनल की तरफ से। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा, जिससे सारे अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो रैंक कार्ड जो है यहाँ पे इंक्लूड किया है, एक बॉयज़ के लिए यानी कि यूआर और बीसी का है, और एक गर्ल्स के लिए जो है वो आरसीजी का रैंक कार्ड भी यहाँ पे हमने, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने शो करवाया है। ठीक है, रैंक कार्ड तीनों, ये सारे चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको हम अभी बताने वाले हैं। ठीक है ना, तो पहले देख लीजिए यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर जो भी था वो हम इसको थोड़ा सा ब्लाइंड अथी कर दिए है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए जैसे देखिए अनरिजर्व और ईबीसी हुआ, तो इनका देख लीजिए कि यूआर यानी कि अनरिजर्व में दिया हुआ है 396 रैंक है। ठीक है, 396 रैंक है, एंड बीसी बैकवर्ड क्लास में है 176 है। तो मान लीजिए ये जो है रैंक आपका कैसे शो कर रहा है, तो ये मैं पहले बता दूं कि आपका बीसीसीएलई का जो एग्ज़ाम होता है वो इंजीनियरिंग के लिए भी होता है और फार्मेसी, पैरामेडिकल, ठीक है, इस सब के लिए भी होता है। लेकिन ये जो रैंक है आपको स्पेशली जो है वो क्या करता है, इंजीनियरिंग के लिए जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, बीसीसीएलई जो है ये क्या कर रहा है, स्पेशली जो है आपका इंजीनियरिंग के लिए ही आपका ये रैंक कार्ड शो कर रहा है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है ना, इसमें आपका फार्मेसी और पैरामेडिकल जो है इंक्लूड नहीं होता है। फार्मेसी एंड पैरामेडिकल जो होता है वो अलग जो है वो इंक्लूड होता है, जैसे बीसीसीएलई इंजीनियरिंग 2023 कैटेगरी वाइज रैंक जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है ना, ये यहाँ पे देख ले रहे हैं। तो ये इंजीनियरिंग का है, ये नहीं कि इसमें पैरामेडिकल भी इंक्लूड है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उसका रैंक कार्ड ये जो है शो कर रहा है, पैरामेडिकल वाले को अलग शो कर रहा होगा, यहाँ पे पैरामेडिकल फार्मेसी जो भी है वो लिखता रहा होगा। ठीक है, तो इंजीनियरिंग में ये पूरा इंजीनियर नहीं कि आपको कोई ब्रांच से, अगर आप सिविल है, यहाँ पे कभी सिविल लिखा है क्या, कोई ब्रांच लिखा है क्या, कहीं नहीं लिखा है। आप अपना रैंक देखिएगा, कहीं आपको कोई ब्रांच जो आप लेना चाहते हो ब्रांच वाइज रैंक नहीं दिया हुआ है। ये चीज़ जो आप पहले जो है
जो आपके दिमागों में है उसे आप हटा दीजिए कि आपका जो ब्रांच है उस ब्रांच वाइज सीट नहीं आपका रैंक नहीं दिया गया, ठीक है। कहीं भी इस रैंक में आपको क्या है, कहीं भी ब्रांच नज़र नहीं आएगा रैंक का जो आप देखोगे तो, ठीक है ना। ये ओवरऑल पूरे जितने भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग का एग्जाम दिए जिसका भी रिजल्ट आया है वो ओवरऑल पूरे इंजीनियरिंग स्टूडेंट का ये रैंक है, ठीक है। उसमें यानी कि 10,000 5,000 जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं उसमें आपका रैंक जो है वो 3,396 रैंक आया हुआ है और बीसी से 176 रैंक जो है ये आया हुआ है। ये चीज़ें आप क्लियर कर गए, ठीक है। अब ना ही ये ब्रांच वाइज दिया गया है और ये ओवरऑल पूरा इंजीनियरिंग के दिया हुआ ये हमने आपको बताया, ठीक है। तो अब आपको जो है मान लीजिए कोई ब्रांच अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए सिविल अगर आप ब्रांच लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोई भी हो सकता है आपका ब्रांच, ठीक है। तो उसमें जो है सीटों की संख्या कितनी है अभी, अब आगे तो बढ़ेगी, इंक्रीज करेगा, वो भी कैसे सीट मैट्रिक्स इंक्रीज करेगा और जो भी अपडेट आएगा मिल जाएगा चैनल के माध्यम से। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर दबा लीजिएगा। सपोज डेट अगर आपका इसमें 200 मान लीजिए 200 सीटें हैं, ठीक है, सिविल में अभी ब्रांच में, अगर आपका रैंक जो है वो 396 है और जो लोग 96 रैंक है 300 यानी 200 से ऊपर रैंक है वो सिविल लेना चाहते हैं और उन लोगों का कमेंट आया कि सर रैंक तो मेरा ज़्यादा है, बड़ा सीटें कम है, तो क्या मुझे कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैंने बिल्कुल बताया है कि इस रैंक पे आपको सिविल ब्रांच मिल जाएगी, लेकिन कैसे, ठीक है। आपके सवालों में यही आ रहा है कि कैसे मिलेगा, क्योंकि सीटें तो कम है, रैंक मेरा ज़्यादा है। तो देखो मैंने अभी ही बताया कि आपको ये कोई ब्रांच वाइज सीट नहीं है, ब्रांच वाइज सीट मैट्रिक्स जो है रैंक नहीं दिया गया है कि हाँ ब्रांच में आपको इतना रैंक आया है। ये ओवरऑल सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जितने ब्रांच है ना बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई होती है वो सारे ब्रांच में मिला करके आपको ये रैंक आया हुआ है, ठीक है। तो ये ब्रांच आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको सिविल, ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि ब्रांच वाइज रैंक नहीं है कि आपको ब्रांच में सीटें कम है और आपका सीट इतना रैंक आया है तो आपको ब्रांच नहीं मिलेगी, ठीक है ना। बिल्कुल आपको ब्रांच मिलेगी, ठीक है, आप बिल्कुल हटाइए। इसी तरह मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कोई भी लोग है उसका भी यही हाल है, ठीक है, उसका भी यही चीज़ें यही फंडा जो है लागू होने वाला है कि उसका कोई ब्रांच वाइज नहीं है, उसका पूरा बीसीसीएल इंजीनियरिंग में जितने रैंक है वो पूरा स्टूडेंट को मिला करके उतना रैंक उसमें आया है। अगर मान लीजिए 5,000 स्टूडेंट क्वालिफाई किया है तो 5,000 में से आपका इतना रैंक आया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है। और ज़्यादातर चॉइस फिलिंग जो है पहले जो है वो कैसे होता है, तो पहले देख लीजिए, पहले आपको सीट जो और कॉलेज अलॉटमेंट होती है तो पहले आपको कैटेगरी देखता है, ठीक है ना। पहले कैटेगरी से अगर मिल गया तो ठीक है, पहले अगर यूआर आपको ज़्यादा रैंक है उस पर जो कॉलेज आपने चॉइस नंबर दिए है उसको देखेगा, और उससे मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो आपको कोशिश करेगा कैटेगरी से दे देने का, उससे भी नहीं मिला तो उससे नेक्स्ट स्टेप जो आप चॉइस फिलिंग कॉलेज की होगा उस पर जाएगी। तो फिलहाल उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे करने हैं, जो खराब रैंक है या ज़्यादा रैंक है तो अभी आप अच्छे कॉलेज ले ले जो आप लेना चाहते हैं, तो वो उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल यही चीज़ आपको क्लियर करनी थी, ठीक है ना। तो कॉलेज आपको मिलेगा ये 100% है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि बीसी कैटेगरी, आप मान लीजिए बीसी कैटेगरी में कोई लोग है जिसका रैंक 213 है, ठीक है, या 176 है, तो वो पूरा बीसी बैकवर्ड क्लास में जितने भी कास्ट आते हैं, ठीक है, उसमें उसका उतना रैंक है, ठीक है। जरूरी तो नहीं है कि उससे उतना ही उसका हाईएस्ट हो गया, उससे आगे किसी का है ही नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। 500 1000 2000 5000 तक भी रैंक आए हुए हैं लोगों का, ठीक है। उसका भी एडमिशन होगा लास्ट लास्ट तक, क्योंकि सीटें जो है वो इंक्रीज करती है और ज़्यादा नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है बिहार में वो ज़्यादा है, 38 इंजीनियरिंग कॉलेज सारे में पढ़ाई हो चुकी है और सारे ब्रांच जो अवेलेबल है, तो सीटों की संख्या स्वाभाविक है वो इंक्रीज करेगी। अभी जो दिया जा रहा हुआ है वो कम है, ठीक है ना, और वो हर बार इंक्रीज करता ही है। कैसे करेगा, कितना करेगा, वो सारी चीज़ अपडेट आपको मैं दे दूंगा चैनल पे, ठीक है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर दबा लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे आरसीजी, जो लोग आरसीजी मतलब होता है गर्ल्स के लिए जो होता है ना, रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स, ठीक है, वो गर्ल्स के लिए कैटेगरी होता है, उसमें इसका जो है वो 83 जो है रैंक आया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑल ओवर जितने लड़की हैं ना उसमें इसका रैंक जो है 83 आया हुआ है। ये नहीं कि उसका जो लड़की ब्रांच लेना चाहते हो उसमें इतना रैंक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप ये ब्रांच बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, ये सारे ब्रांच में आप कोई भी ब्रांच लेना चाहते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया डिप्लोमा के बाद भी आप चाहे तो बीटेक में ब्रांच चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई भी ये नहीं है कि आप ब्रांच नहीं चेंज कर सकते हैं। जो ब्रांच आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा वही ब्रांच आपको मिलने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो क्लियर करनी थी कि सारे लोग कह रहे हैं कि जो पैरामेडिकल भी इसमें रैंक इंक्लूड है या नहीं, तो वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और ना ही आपको इसमें ब्रांच बाई सीट अलॉटमेंट है या रैंक दिया हुआ है, ठीक है ना। आपको जो है यूआर रैंक और बीसी कैटेगरी आरसीजी ओवरऑल पूरे इंजीनियरिंग स्टूडेंट जितने हैं उसमें इसका रैंक जो है वो दिया गया है,
ठीक है। तो आप बिल्कुल बिंदास रहिए, आपको 1500 2000 रैंक है तो भी आप जो ब्रांच लेना चाहिएगा वो आपको मिल जाएगी, बशर्ते इसका शर्त है कि चॉइस फिलिंग जो भी अपडेट आएगी, चॉइस फिलिंग जो करना है वो कैसे करना है वो सारी चीज़ आप अच्छे से देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा, मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप वैसे करते हैं तो 100% आपका जो है वो कॉलेज अलॉट हो जाएगी, रैंक ज़्यादा भी है तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा डियर, ठीक है। और सारे कॉलेज अपने आप में बेस्ट है, सारे ब्रांड है, कोई भी कमज़ोर कॉलेज या कोई भी लो कॉलेज नहीं है, सारे अपने आप में टॉप है। तो ठीक है, बेस्ट कॉलेज के चक्कर में, टॉप कॉलेज के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, सारे कॉलेज बेस्ट है, ठीक है ना। तो वो सारे रैंक जो है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट और भी रह जाता कमेंट कीजिए, या मेरा नंबर है आप लोगों के पास होंगे ही, आप उस पर मैसेज कर दीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा व्यस्तता हमें भी रहती है। उसका रिप्लाई मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश, पूरी कोशिश मैं करूँगा भैया, ठीक है। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर दबा लीजिए, ताकि जैसे ही कोई न्यू अपडेट आती है बोर्ड की तरफ से वो अपडेट आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।